स्टूडेंट्स वेलकम टू योर लेक्चर नंबर 2। इसमें हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट को कवर किया, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आएगा। प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा। बेस्ट ऑफ लक। वेलकम बैक। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक 2। लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट। सेट को हम कितने तरीके से डिफाइन करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो वेज होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा होता है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म। अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या है उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ एक एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। अगर मुझे एक सेट ए देना है जिसमें सारे इवन नेचुरल नंबर्स होंगे, तो रोस्टर फॉर्म में उसने कैसे लिखा जाता है? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, क्योंकि ये तो भाई कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और उसी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? एस कोलॉन यानी सच डैट x इज इक्वल्स टू 2n, और यहाँ पे ये जो n है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो इसी को लेके एक थ्योरी है यहाँ पे छोटी सी, उसको देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, एलिमेंट जो है बेटा ये यहाँ पे सेपरेट हो रखे हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमास। आपको यहाँ दिख रहा है ये कॉमास से सेपरेट हो रखे हैं, बिल्कुल यहाँ पे कॉमास लगे हैं तो ये सेपरेट हो रखे हैं। प्लस यहाँ पे ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो है यहाँ पे वो नॉट सो इम्पॉर्टेंट टाइप है। इसका मतलब ये है फ्यूचर में आप चाहें तो 2, 4, 6 लिखें या आप 2, 6, 4 लिखें, इट डजेंट मैटर, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है रोस्टर फॉर्म में। एक चीज़ और है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते। जो रिपीटिशन होती है किसी भी एलिमेंट की, रिपीटिशन यहाँ पे किसी भी एलिमेंट की वो यहाँ पे नहीं होती है। मतलब एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, एक सेट है ए, तो यहाँ पे अगर इसको स्कूल वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, जहाँ पे OOL है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको आइडियली SCH और सिर्फ एक ही O को कंसीडर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रिपीटेशन से यहाँ कोई मतलब है हमारा रिपीट कुछ ना हो, और रिपीट कुछ ना होने का मतलब है इसको आप इन दोनों वेज में लिख सकते हैं। कॉमा से सेपरेट होते हैं हमारे ये सेट्स, और ब्रेसेस के अंदर होता है ये जो यहाँ बना हुआ है, दीज आर ब्रेसेस फॉर यू। ये सेट्स को रिप्रेजेंट करता है कि ये एलिमेंट सेट्स के अंदर है, ठीक है। वहीं पे हमारी सेट बिल्डर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है यहाँ पे, इस एक्स का जो मतलब है यहाँ पे, ये है वो प्रॉपर एलिमेंट जिनकी हम बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 2, 6, 4 है, ये वही 2, 6, 4 है, और इसके बाद सच डैट इसके बाद इस x की प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखा जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है x एक एलिमेंट है, x यहाँ पे नेचुरल नंबर भी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लिखना। यहाँ पे x की वैल्यू 2n के इक्वल है, और हर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे ही लिखा जाता है, ब्रेसेस के अंदर बन यहाँ पे एलिमेंट होता है, और देन उस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। तो इसको भी अगर एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझना हो तो आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो अगर कोई सेट है जिसमें 0, 1, 2, 3 लिखा है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, x इज सच डैट x का वैल्यू 0 भी है, 0 से बड़ा भी है, और लेस देन 4 भी है। इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते थे। तो ये तो आपके ऊपर है बेटा, आपको किस वे में लिखना है या किस वे में आपसे एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा। तो ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म की एक बेसिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दोनों को कवर किया। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं। आई होप ये आपको थ्योरी कवर हो गई होगी, और वैसे भी क्लास में तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस थिंग। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अच्छे वाले। तो अब इस क्वेश्चन में मुझे इस पर्टिकुलर सेट को एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9 और 9, 10। तो अगर आप यहाँ क्लोजली देखें, ये जो सेट है, लेट्स से दिस इज x इज एन एलिमेंट। यहाँ पे देखिए एक एक बढ़ रहा है। अगर मैं इस x की वैल्यू को बोल दूँ, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, अगर
ऊपर n है तो कहीं ना कहीं नीचे n+1 है। अगर यहाँ 1 डालोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 डालोगे तो 3 हो जाएगा। और ये जितने भी n है बेटा, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? ये एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चीज़ का जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आपको ये मिल जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं इसकी। अब ये सेट x है जहाँ पे 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25। तो इजीली पता चल रहा है x एक ऐसा एलिमेंट है, यहाँ पे x एक ऐसा एलिमेंट है, x की क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पे इजीली पता चल रहा है। नीचे अगर मैं अपॉन 1 कर दूँ, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी n अपॉन स्क्वायर है, ऊपर 1 है और यहाँ पे ये जो n है ये एक नेचुरल नंबर की तरह एक्ट कर रहा है। बेस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर की तरह एक्ट कर रहा है और ये फिनिश नहीं हुआ है। वहीं पे अब एक ट्रिकी चीज़ मैं आपको बताता हूँ ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ। अब जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे, ये क्वेश्चन जानबूझ के यहाँ पे ऐसे करवाया था ताकि आपके माइंड में स्ट्राइक किए। यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। यू कैन सी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे तो इसका एंड हो गया था। यानी हमें एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करनी चाहिए थी, और वो चीज़ क्या थी बेटा, कि ये जो n है यहाँ पे उसका वैल्यू 9 या 9 से छोटा होना चाहिए, है ना। क्योंकि n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर डेफिनेटली 1 से स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को भी यहाँ पे ऐड करना चाहिए था। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा ये फाइनाइट सेट है, ये इनफाइनाइट सेट में क्या डिफरेंस होता है। अब चलते हैं आगे। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात आई थी पहले। अगर कोई सेट ए है जिसमें 1, 2 एंड 3 लिखा हुआ है, तो यू कैन सी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, उन्हें आप काउंट कर सकते हैं, दे आर काउंटेबल, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। वहीं पे अगर कोई सेट बी है जहाँ पे 1, 2, 3 सो ऑन लिखा जा रहा है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो एलिमेंट्स तो यहाँ आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? आपका इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये एक चीज़ और है जो आपको यहाँ पे सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फाइनाइट सेट जिसमें काउंटेबल एलिमेंट्स हो, इनफाइनाइट जहाँ पे आप काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये तो बहुत चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। तो इनफाइनाइट इज द वर्ड यूज फॉर दिस पर्टिकुलर सेट। तो भाई साहब इस प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। x यहाँ पे 1/2 है, 2/5 है, 3/10 है, 4/17 है, 5/17, 6/37, 7/50। तो बॉस इजीली पता चल रहा है x जो यहाँ पे है 1 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, यानी n तो अपनी स्पीड से बढ़ ही रहा है। जहाँ पे ये जो n है वो एक नेचुरल नंबर भी दिख रहा है। जहाँ पे ये जो n है, ये जो n आपका मैक्सिमम 7 तक गया है, तो कहीं ना कहीं n की जो वैल्यू होगी वो या तो 7 होगी या 7 से छोटी वैल्यू होगी। यहाँ तक तो पता चल रहा है। अब यहाँ पे 1 का 2 है, 2 का 5 है, 3 का 10 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यार कहीं ये n² + 1 वाली प्रॉपर्टी तो शो नहीं कर रहा। यस, तो ये यही प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। और यहाँ से आपका ये जो सेट है इसका जो हमें आंसर मिला है, तो ये इसकी हो चुकी है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवाए हैं इस पर, ये एकदम क्लियर होंगे। अब देखते हैं आगे कुछ और प्रॉब्लम। अब इन दोनों को भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ से आपको इजीली पता चल रहा है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है यहाँ पे 0, 3, 6 यानी 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो x यहाँ पे डेफिनेटली 3 n के इक्वल होगा। और n इस बार नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा इट डजेंट मैटर, लेकिन n इस बार यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो मुझे एक होल नंबर दिख रहा है। होल नंबर यानी w से मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं है बेटा। दूसरी चीज़ आप इसको ये भी लिख सकते हैं, n यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर है, आप उससे भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। सो यू कैन राइट मैनी थिंग्स, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है तो इसको आप यहीं पे करके छोड़ सकते हैं। सेम वे यहाँ पे जो मेरा x है, मेरा जो x यहाँ पे है वो 9 और 16 के बीच में है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। सो अब कुछ प्रॉब्लम रोस्टर फॉर्म में ले लेते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है x इज़ ए लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर कॉमा से सेपरेट होते हैं सारे एलिमेंट्स। तो दिस इज़ a, 2 p हैं, 2 में से कोई भी एक लिख लीजिए, एक l है उस l को लिखिए, e को लिखना है e को लिखिए। तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली x एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3 एक होल नंबर होता है जो कि प्लस माइनस में हो सकता है। अब क्योंकि ये 0.5 माइनस और 4.5 के बीच का नंबर है, तो डेफिनेटली जो इसका आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 0, 1,
2, 3 एंड 4, ठीक है, क्योंकि 4.5 से बड़ा नहीं हो सकता एंड 0.5 से नेगेटिव से नीचे नहीं होगा, तो 0 कैन कम। सिमिलरली x एक इंटीजर है और x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 है, सो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +-3, तो x को जब आप सॉल्व करेंगे +-3 आएगा, तो आप इसको भी -3 और 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब x एक फिर से पॉजिटिव इंटीजर है एंड अ डिविज़र ऑफ 18, यानी एक ऐसा नंबर जो बेटा 18 को डिवाइड करता हो और जो उसका इंटीजर भी हो। तो अगर आप यहाँ गौर से देखें, 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 करता है, 6 करता है, 9 करता है, 18 करते हैं, तो ये तीनों के 6 केसेस हैं जो कि 18 को डिवाइड करते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी हैं। तो आई थिंक रोस्टर फॉर्म का ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया होगा। अब इसी में हम इसका 5th पार्ट देखें तो x इस टाइम एक 2 डिजिट का नंबर है। सो x अगर 2 डिजिट का नंबर है सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज 8, डिजिट्स का सम भी 8 होगा। तो भाई 8 आप कैसे कैसे पहुंचेंगे? हो सकता था आपका वो नंबर 17 होता, यानी 17, तो 1 + 7 इज वॉट, यहाँ पे 18 होता है। देन हो सकता था 71 होता, बिकॉज 7 + 1 भी 2 डिजिट का नंबर है और इसका सम भी 8 है। हो सकता था 26 होता, हो सकता था 62 होता, ऐसे ही 35, 53 एंड 44, ठीक है। क्या कोई और नंबर है जिसकी पॉसिबिलिटी है? तो यस, वो नंबर है 80। 80 एक 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम हमारा 8 आएगा, बट यहाँ पे आप 08 को इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज 08 कोई 2 डिजिट का नंबर नहीं होता है। अब यहाँ पे x फिर से एक इंटीजर है, x अगर फिर से एक इंटीजर है और x की जो भी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे वो कभी भी 2 के बराबर होगी या 2 से लेस होगी। तो गेम इज़ वेरी इजी, अगर आप -2 करेंगे तो -2 मॉड से बाहर निकल के +2 बनेगा विच इज़ इक्वल्स टू 2। इफ़ यू पुट -1 जब डालेंगे तो 1 निकलेगा विच इज़ लेस देन 2। 0 यू कैन पुट, 1 कैन पुट, 2 यू कैन पुट, लेकिन आप इनके अलावा इस कैटेगरी के अलावा ना आप -3 डाल सकते हैं ना +3 का कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, अदरवाइज ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। लेट्स से आपने 3 डाला तो 3 तो आपका 2 से छोटा होता नहीं है, तो दिस कंडीशन विल बी कैंसल। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। सो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 भी फिनिश होता है। इसमें हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट को पढ़ा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और रेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब लेक्चर 3 में वी विल कवर अनदर टॉपिक फॉर यू गाइस। थैंक्स बेटा।